Assalamu alaikum viewers, I am Saeed Asnan and you are watching Saeed Asnan YouTube channel and Facebook page. So guys, today class I am going to teach you how to use data tab in MS Excel. So start करते हैं आज की क्लास। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेटा टैब के अंदर ऑप्शन होता है हमारे पास गेट इंटरनल डेटा, सेकंड होता है कनेक्शन, थर्ड होता है हमारे पास ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर हमारे पास सॉर्ट फिल्टर एंड एडवांस ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एंड डेटा टूल्स में हमारे पास सम ऑप्शंस होते हैं, रिमूव डुप्लीकेट, टैग टू कॉलम्स, डेटा वैलिडेशन एंड हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है आउटलाइन का। तो ये कंप्लीट हम समझेंगे हमारा डेटा टैब अपकमिंग वीडियोस में। आज से हम समझेंगे गेट एक्सटर्नल डेटा एंड कनेक्शंस का काम क्या होता है एक्सेल के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास ऑप्शन होता है फ्रॉम एक्सिस। फ्रॉम एक्सेल मीन्स क्या, देखें फ्रॉम एक्सिस गेट एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम एक्सिस, इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस में से हमारा डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। फ्रॉम वेब मीन्स वेबसाइट से हमारा डेटा इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो या व्लॉग्स बने हुए हैं, आपके वेबसाइट आपकी बनी हुई है, वहाँ से आप डेटा इंपोर्ट एक्सेल फाइल में करवाना चाहते हैं तो आप इजीली करवा सकते हैं। फ्रॉम टैग मीन्स नोटपैड की फाइल हो गई या डॉक्यूमेंट की फाइल हो गई, वहाँ से आप डेटा यहाँ पर एक्सेल में इंपोर्ट करवाना चाहते हैं आप वो भी करवा सकते हैं। फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास सर्वर साइट्स हैं, ये हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर रिफ्रेश का एंड कनेक्शन का ऑप्शन है हमारे पास, तो इनको भी हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें फ्रॉम एक्सिस है, फ्रॉम एक्सिस हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम टैप कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ए पर, देन हम फ्रॉम एक्सिस पे जाते हैं, हम आ जाते हैं मेरी फ़ाइल एफ़ में है, एफ़ में आने के बाद हसनैन में आने के बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ये रहा लेवल या फाइल, ये दो फाइलें बनी हुई है एक्सिस के अंदर। अब मैं लेवल ले लेता हूँ, देन मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, अभी पूछ रहा है कि आप अपनी वर्कबुक में किस टाइप में इसको करवाना चाहते हैं इन। अब देखिए आप टेबल में या फिर पाइवट टेबल रिपोर्ट या फिर पाइवट चार्ट एंड पाइवट रिपोर्ट हम करवाना चाहते हैं टेबल में, तो हम कर देते हैं ओके। तो देखिए हमारे पास डेटा आ गया। अब यहाँ पे देखें टाइटल में देखें मिस्टर है एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम नेम्स लिखे हुए हैं, कंपनी लिखी हुई है। अब एड्रेस लाइन आप लोग फिलअप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं डेटा में वापसी अगेन, देन हमारे पास होता है ऑप्शन वेब में। फ्रॉम वेब क्या करता है हमारा, देखें फ्रॉम वेब पे जाते हैं तो देखें ये हमारे पास एक वेब आ गई MSN की। तो यहाँ पे देखें ये जो यहाँ पे जो डाटा है ना यहाँ पर, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक पे क्लिक करते हैं हम। ठीक है, अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे उसका URL डालकर या सर्च कर आप निकाल सकते हैं, बट मैं यहीं से ले लेता हूँ। जो भी डेटा यहाँ पर होगा हमारे MSN पर वो हमारे पास शो इम्पोर्ट करा देगा। इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है, 1-2 सेकंड 3-4 सेकंड का टाइम लेता है। उसके बाद देखें आगे हमारा वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, अब कहाँ इस डेटा को पुट करना चाहते हैं। तो हम देखें हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है, अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते हैं, या न्यू वर्कशीट पे लाना चाहते तो न्यू वर्कशीट पे ला सकते हैं। हम इस पर रखेंगे, ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो देखें डेटा हमारा आ गया। तो उधर कुछ ज़्यादा ही डेटा था तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डेटा हमारा आ गया। लेकिन जो जो वहाँ पर था डेटा वो यहाँ पर इसने इम्पोर्ट करवा दिया। ठीक है, ये हमारा काम होता है वेबसाइट से हमारा डेटा कलेक्ट करने का। उसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है फ्रॉम टैग। अब फ्रॉम टैग का क्या होता है, देखिए फ्रॉम टैग मीन्स हमारे नोटपैड की फाइल हो गई या डॉक्यूमेंट की फाइल हो गई, तो हम वहाँ से डेटा हमारा इंपोर्ट कैसे करा सकते हैं एक्सेल के अंदर, ये हम समझेंगे इसमें। देखें फ्रॉम टैग पे चलते हैं, देन मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, रेडी रखी है, अगर चाहें तो मैं आपको अगेन बना के दिखा सकता हूँ, बट ये आप भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इंटर करते हैं, इम्पोर्ट कर देते हैं इसको। इम्पोर्ट करने के बाद तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिलिमिटेड एंड फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ मीन्स अलग अलग कॉलम में चाहते हैं आप, अलग रो में। अब डिलिमिटेड में हम आप देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसा आएगा। देखिए नेक्स्ट करते हैं तो देखिए इस वे में आएगा हमारा। ठीक है, नेम हमारा अलग कॉलम में है, असद हमारा अलग कॉलम में, हुसैन हमारा अलग कॉलम में, और थर्ड नेम आई थिंक जैन था, जैन हमारा अलग कॉलम में। उनके फादर नेम्स आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे उनकी सैलरीज आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं तो देखें फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिर अब ये पूछेगा एग्जिटिंग वर्कशीट, अब आप किस जगह करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे। हम यहाँ जो सेलेक्ट होगा यहीं इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम ओके कर देते हैं। देखिए नेम आ गया, अभी हम इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। नेम आ गया, फादर नेम आ गया, सैलरी आ गई, ये हमारे नेम्स का काम हो गया। देखिए नेम्स भी आ गए, नेम्स हमारे पास जो जो थे, और फादर नेम्स आ गए और सैलरी आ गई। अब कोई आप वर्क कर रहे हैं, आपको चाहिए आपकी
पुरानी वाली शीट ही उस शीट के अंदर, तो आप इस तरह फ्रॉम टेक्स्ट के ज़रिए अपना डेटा इंपोर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखें ये अपकमिंग वीडियोस में हम सीखेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रॉम SQL सर्वर है, ये सर्वर साइट से हमारे सर्वर से डेटा कैसे लाया जाता है, तो ये अपकमिंग वीडियोस में हम समझेंगे। उसके बाद देखिए एग्जिटिंग कनेक्शन, ये भी कनेक्शंस हैं, ये भी हम देखें। ये जो 3 कनेक्शन दिखा रहा है हमारे को, देखें एक ब्लैंक है हमारा। उसके बाद देखें यहाँ पर लेबल जो हमने ये इंपोर्ट किया ये है, और न्यू टैग डॉक्यूमेंट हमारा जो यहाँ पर हम दिखा देते हैं ये वाला, ये हमारा कनेक्शन हमारे ये 3 बन चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो कनेक्शन है वो हम अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कनेक्शंस का, यहाँ पर ये भी वही कनेक्शन बताएगा। देखिए 3 कनेक्शन हमारे इन हुए हैं इसमें, तो जो कनेक्शन हमारे बन चुके हैं वो यहाँ पे शो करा। आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं आप रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड करना चाहते हैं ऐड भी कर सकते हैं। अब रिफ्रेश का देखिए काम क्या होता है हमारा। देखिए रिफ्रेश का काम हमारा होता है, हम क्लिक करते हैं रिफ्रेश पर। रिफ्रेश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर आने के बाद हम आ जाते हैं न्यू टैग डॉक्यूमेंट पे। उसके देखिए कोई चेंजेस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कोई चेंजेस? बिकॉज ऑफ हमारी जो फाइल थी उसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया अभी, तो हम वहाँ पे चल के फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड कर लेते हैं। देखें ये रही हमारी फाइल न्यू टैग डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे कोई नेम लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटर करने के बाद मैंने कोई सा भी नाम लिख दिया, जैसे हसन लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फादर नेम कुछ भी, फॉर एग्जांपल जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सैलरी आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस कर देते हैं। देखें यहाँ पे न्यू डेटा हमारा इंटर हो गया ना, और हमने यहाँ पर आ जाते हैं हमारी फाइल के अंदर। फाइल में हमारे पास ये डेटा नहीं है। अब आप चाहते हैं वो डेटा भी यहाँ पर आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है रिफ्रेश ऑल पे। रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर अपनी फाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने ओपन कर देना। तो देखें ये जो हमारा वो डेटा था वो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं हम, ठीक है। कंट्रोल जेड करने से भी देखें अभी हमारा कोई इसमें, अगर आप चाहें कंट्रोल जेड करके हम बैक हो जाएं या फिर जो हमारा डेटा था वो हटा दें, देखें इस तरह आप उसको हटा सकते हैं कंट्रोल जेड के ज़रिए। अब अगर आप चाहते हैं अगेन लाना, तो हम आपको अगेन दिखा देते हैं कि अभी 3 दिख रहे हैं ना हम। अगर हम जाएँ वापसी डेस्कटॉप पर, देन अगेन हम सेलेक्ट करें इसको, तो देखें हमारा डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो इस तरह यूज़ होता है हमारे सिंपली टैग का, न्यू टैग का। और यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर फ्रॉम टैग का यूज़ किया है, फ्रॉम वेब का, फ्रॉम एक्सेस का, एंड कनेक्शन का बता दिया आपको। एंड कनेक्शन ये जो ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल का, ये भी समझा दिया। होपफुली क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर एंड डेटा टूल्स आउटलाइन। कोशिश करेंगे तीनों ही एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको समझा दें, और अगर नहीं हो सका तो 2 वीडियो में आपको कंप्लीट समझा देंगे। सो होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं और आपको वीडियो में क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा। और जिसने मेरे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया तो उससे यही रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे भी हम सीरीज चला रहे हैं MS एक्सेल की, वर्ड कंप्लीट हो चुका है। एक्सेल भी ऑलमोस्ट वहाँ पे इसी तरह 1-2 वीडियोस आगे है पीछे है, इस तरह ही एक्सेल भी चल रहा है हमारा वहाँ पे भी लाइक करें। फेसबुक पेज पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।